नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। भिलाई शहर में बीते दिनों हुए मलकीत सिंह की नृशंस हत्या से आक्रोशित सिख समाज के लोगों ने मृतक मलकीत सिंह के परिजनों की आर्थिक मदद के लिए 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की अपनी मांग को रखते हुए 3 दिनों तक थाने के सामने धरने पर बैठ गए थे, जिसका समर्थन भाजपा और चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने भी किया था, जिसके कारण एक दिन भिलाई दुर्ग बंद भी रहा। जिसके बाद हरकत में आए शासन प्रशासन को ने मांगों को मानते हुए 10 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। लेकिन हत्या की अगले ही रात भिलाई में 38 वर्षीय चंद्रशेखर की भी हत्या मोहल्ले में रहने वाले 2 भाइयों ने बेसपैट से पीट कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दोनों भाइयों को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया था। वहीं 2 दिन में हुई ये दोनों अलग अलग हत्याओं में पूरा शहर सहम सा गया है। राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी गई हैं, जिसका परिणाम मलकीत सिंह के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिलने से खत्म हुआ। वहीं चंद्रशेखर के परिजनों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझते हैं। मृतक चंद्रशेखर मजदूरी का काम करता था। मृतक 4 बेटियों, एक बेटी और पत्नी के साथ अपना जीवन गुजर बसर करता था। वहीं मृतक चंद्रशेखर की एक 15 साल की बेटी को ब्लड शुगर है, जिसका इलाज चलता आ रहा था। पर चंद्रशेखर के जाने के बाद ये परिवार बेसहारा हो चुका है, जिसकी सुध अब तक शासन प्रशासन ने नहीं ली है। शासन के द्वारा अभी तक किसी सहायता राशि प्राप्त हुई है? अभी तो ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ है सर। हाँ। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी बहू को एक सरकारी नौकरी मिल जाए। हाँ। मैं क्योंकि यहाँ का मूल निवासी हूँ और अभी मैं अपनी ही कुर्सी पार में यहाँ उनको जब नौकरी मिल सकता है तो मुझे मूल निवासी को क्यों नहीं मिल सकता। जैसा कि भिलाई के एक बहुचर्चित हत्याकांड, रंजित हत्याकांड, उसमें परिवार वाले लोग सरकार से मांग करेंगे 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी की सरकार से मांग कर रहे हैं। क्या ये मांग आपकी भी है? जी जी जी। तो अभी तक किसी प्रकार की कोई सहायता राशि प्राप्त हुई सरकार से या फिर किसी भी जनप्रतिनिधि से अभी कुछ प्राप्त हुआ आपको? नहीं, जनप्रतिनिधि से कुछ ऐसी सहायता राशि कुछ दिए हैं, मेरे को नहीं पता क्या है। मैं उसके अलावा उसके बारे में नहीं जानता। मैं सरकार से बस इतना ही विनती चाहता हूँ कि मेरी 5 बेटियां हैं, उसके पेट के पालन पोषण के लिए मुझे सरकारी नौकरी चाहिए और मेरे पति को इंसाफ मिलना चाहिए बस। जब इस बात की खबर भिलाई के जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों को हुई तो मृतक चंद्रशेखर के परिजनों से मिलने का तांता शुरू हो गया। HTC ट्रांसपोर्ट और SBS हॉस्पिटल के संचालक इंद्रजीत सिंह छोटू ने जहां परिवार को शिक्षा के लिए 25,000 रुपए नगद सहायता राशि दी और चंद्रशेखर की बेटी के इलाज का जिम्मा उनके अस्पताल के द्वारा किए जाने का परिजनों को आश्वासन दिया, वहीं दूसरी ओर नगरपालिका निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने निजी रूप से 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। वहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा भी 5,001 रुपए आर्थिक सहायता परिजनों को दी गई। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश बिजपुरिया ने भी परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन देकर डांडस बंधाया। भैया के साथ अत्याचार हुए तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना तुरंत अपन टीम के साथ मिल के भैया से मुलाकात करे बर पहुंची, जेमे मामला ला जानते हुए आगे लगातार बढ़ते हुए जो छत्तीसगढ़िया मन के साथ जो अपराध हो थे ओकर विरोध भी दर्ज कराबो और आने वाले समय में अगर पीड़ित परिवार का मांग अगर पूरे नहीं किया जाए, जो मांग है 50 लाख और एक सरकारी नौकरी अगर वो नहीं दिया जाए तो अगर सड़क की लड़ाई भी लड़े पड़ी तो हम सर्व छत्तीसगढ़िया समाज उतर के सड़क की लड़ाई भी लड़बो। तो घटना घटी खुर्सी पार में, ये घटना उससे भी ज्यादा गंभीर है। आज पीड़िता के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है और उसके पास स्थिति बहुत खराब है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि जो स्थिति खुर्सी पार में थी और शासन ने जो 10 लाख रुपया मुआवजा दिया, उसकी पत्नी को नौकरी दी, बच्चों को आत्मानंद स्कूल में एडमिशन कराया, ये सारी चीजें होनी चाहिए और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। पकड़े तो गए मेरे ख्याल है, उसमें कोई अभी बचे नहीं है, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं हो इस बात का पुलिस ख्याल रखे
और उस घटना के फलस्वरूप हमारे आदिवासी समाज के नवयुवक की नृशंस हत्या की गई है। उस हत्या के विरोध में पूरा जनजाति समाज शासन से मांग करता है कि मृतक परिवार की सहायता की जाए, मृतक की पत्नी को शासकीय नौकरी और उसके 5 बच्चों के पालन पोषण के लिए, शिक्षा के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल प्रदान किया जाए। वहीं चंद्रशेखर के हुए इस जघन्य हत्या से शासन प्रशासन के इस भेदभाव से आदिवासी समाज भी आक्रोशित होता नजर आ रहा है। आदिवासी समाज के पदाधिकारी भी मृतक चंद्रशेखर के परिजनों से मिलने पहुंचे और हर संभव लड़ाई शासन प्रशासन से लड़ने का आश्वासन परिजनों को दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सम्मानीय भूपेश बघेल जी से एक निवेदन करता हूं कि छत्तीसगढ़ का आदिवासी का बेटा जिसकी निर्मम हत्या इस भिलाई में कर दी गई, निश्चित उनके अपराधियों पे सजा होनी चाहिए और उनके परिवार को जिस प्रकार से वो अदर प्रदेश में जाकर के 51 लाख रुपए का सहयोग राशि देते हैं, उसी स्तर पे इस परिवार को 51 लाख रुपए की राशि और उस परिवार की उस विधवा महिला को, जो विधवा आदिवासी है, आदिवासी की बेटी है, आदिवासी की बीवी है, आदिवासी की माँ है, उस बच्ची को नौकरी मिले। टूटा है। 12 जन रहते हैं इस परिवार में। कमाने वाला एक ही सदस्य था जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसी हत्या को ऐसा अंजाम दिया गया जिसमें उसका कोई कसूर ही नहीं था। उसका कोई कसूर नहीं था कि जिसमें उसकी हत्या कर दी जाए। छोटी छोटी बातों को लेके आज जिस तरह का एक भय का माहौल वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है, ये छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ की ओर लेके जा रहा है। सुपेला थाना क्षेत्रांतर्गत स्मृतिनगर चौकी क्षेत्र का मामला है और 2 दिन पूर्व यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे और जो मारने वाले 2 भाई हैं, ये दोनों महाराष्ट्र के रहने वाले थे और यहाँ पर किराए के रूम में लेकर रह रहे थे। तो मृतक है लोकल है और ये दोनों आरोपी फरार हो गए थे, नागपुर में छुपे हुए थे। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर न सिर्फ इनका पतासाजी किया बल्कि घेराबंदी करते हुए इनको नागपुर से पकड़ा है, रिमांड पर भेजा गया है। अभी हमारी कोशिश है कि इस प्रकार से घटना घटने से पूर्व हम जितने भी किराएदार हैं उनकी सूची सभी थानों से मंगा रहे हैं और थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र के जितने भी किराएदार हैं उनका आकलन कर लें और तस्दीक कर लें कि सारे औपचारिकताओं को, कानून कायदों को पालन करते हुए वो मकान मालिक किराएदार को दे रहा है, किराएदार मकान मालिक और पुलिस को सूचना दे रहा है। भिलाई के लोगों में मलकीत सिंह के परिजनों का मुआवजा और सरकारी नौकरी देना जायज माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर के परिजनों के साथ हो रहे इस भेदभाव को लेकर आक्रोश भी दिख रहा है। अब देखना ये होगा कि राज्य शासन और जिला प्रशासन अपनी कुंभकर्णीय नींद से जागकर कब इस परिवार की मदद के लिए आगे आता है। छत्तीसगढ़ से संवाददाता सादिक रजा की खास रिपोर्ट। जो यहाँ तो परिवार यहाँ पर पूरी तरीके से सड़क पर आ गया है। परिवार को बहुत परेशानी हो रही है। भरण पोषण को लेकर यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर राजनीति भी जो है वो चरम सीमा पर है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। भोजराम सिन्हा बीजेपी पार्षद भिलाई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभद्रा सिंह जी कांग्रेस क्षेत्र भिलाई से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तुलसीराम ध्रुव आदिवासी समाज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञान प्रकाश तिवारी जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भुवनेश्वरी मांडवी जी जो कि पीड़ित परिवार के सदस्य हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले शुरुआत भुवनेश्वरी जी आपसे ही करूंगी मैं। सबसे पहले तो इस पूरे मामले को लेकर मैं आपके मुख से जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ ये पूरा मामला था, अभी फिलहाल परिवार क्या चाह रहा है? अनम्यूट कीजिएगा भुवनेश्वरी जी। भुवनेश्वरी जी अनम्यूट कीजिएगा। देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा, प्लीज उसे अनम्यूट कीजिए। फोन में एक ऑप्शन होगा, प्लीज वहां से अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर
करने बोले हैं भैया। हाँ ठीक है भुवनेश्वरी जी, आवाज आ रही है आपकी। वापस आते भुवनेश्वरी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। सुभद्रा जी, क्या कुछ कहना चाहती है इस पूरे प्रकरण पर? राजनीति इस पर चरम पर है और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सरकार लगातार इसको लेकर संजीदा भी नजर आ रही है, गंभीर नजर आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले पर? देखिए, जो ये हत्याकांड हुआ है निश्चित तौर पर बहुत ही शर्मनाक घटना है हमारे भिलाई शहर के लिए, और निश्चित तौर पर इस प्रकार का घटना दोबारा नहीं होना चाहिए। और हमारे सरकार मुआवजा का जो राशि है वो भी दे रही है, और नौकरी के लिए जो बोला गया है उसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हमारे यहाँ के विधायक जी सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी से भी उनकी मदद हो पाए। जो चला गया उसकी भरपाई तो कोई भी नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर बड़ा शर्मनाक घटना है हमारे भिलाई के लिए, और बहुत ज्यादा हम लोग को इससे दुखित है हम लोग भी कि वाकई में इस टाइप का घटना नहीं होना चाहिए। ठीक है, भुवनेश्वरी जी सुन पा रही हैं आप मुझे? भुवनेश्वरी जी सुन पा रही हैं आप? आवाज कम आ रही है जी। भुवनेश्वरी जी बताइए जरा, क्या कुछ आपकी मांग है? मैं बोलना चाहूंगी मेरे भाई तक उसकी पत्नी को कुछ मिले, कुछ मुआवजा मिले मेरे घर के। ठीक है, तो सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है ना? सुभद्रा जी अभी हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री जुड़ी हुई है, उन्होंने कहा कि सरकार उस ओर ध्यान दे रही है। अभी फिलहाल किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा? सरकार की तरफ से नहीं आया है, कुछ आए थे उन लोग बोले हैं। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर भोजराम जी जुड़े हुए हैं। भोजराम जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर? देखिए, मैं आपके न्यूज चैनल पे इसे बातें रखना चाहता हूँ कि इस टाइप की हत्याएं कब तक और मुआवजा और शासकीय नौकरी कब तक, ये आपदा जैसे बन चुकी है भिलाई की स्थिति। आप एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपके न्यूज चैनल को। नौकरी तो निश्चित उस परिवार को मिलना चाहिए और मुआवजा भी उस परिवार को मिलना चाहिए, क्योंकि उस परिवार का जो बच्चा जो मरा है वो बच्चा कूली था, मजदूर था, गड्ढा खोदने वाला था। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि कब तक आखिर खुर्सीपार थाना ये 4 साल में 38 मौतें, ये क्या है? ये समाज सेवा किस टाइप की सरकार है कि ये अपराधियों को बढ़ा रही है? आखिर सरकार मुआवजा देने का अधिकार तो रखती है, नौकरी देने का भी अधिकार रखती है, लेकिन पूरे शहर के अंदर में ऐसी स्थिति निर्मित है। इस दुर्ग जिले के अंदर में मैं आपके न्यूज चैनल को बताना चाहता हूँ 24 थाना और 6 पुलिस चौकी है। इस 24 पुलिस थाने में लगभग इस 4 साढ़े 4 सालों में 500 लोगों की हत्या हुई है। कितने लोगों को आप ये करेंगे? मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, भिलाई की जो स्थिति निर्मित है, ये हत्याओं का दौर बढ़ते जा रहा है। भिलाई के लोग कर क्या रहे हैं? भिलाई के नगर सरकार, यहाँ की शहर सरकार, यहाँ की राज्य सरकार क्या कर रही है? चलिए, इसका जवाब भी हम लेंगे। ज्ञान प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान प्रकाश तिवारी जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर प्रदान करने के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी जो मूल निवासी हैं वो आदिवासी हैं हमारे, और आज आदिवासी जो वर्ग है सबसे ज्यादा शोषण और पीड़ित हो रहा है। आज इसी घटना को देख सकते हैं। इस घटना होने के 2 दिन 3 दिन तक किसी प्रकार का कोई राजनीति, कोई मतलब किसी प्रकार का मतलब सरकारी कोई इनके पास तक नहीं पहुंचा। जब ये न्यूज में आए, ये हरकत बढ़े, पेपर में आए, इसके बाद धीरे धीरे लोग आना शुरू किए। और आप एक चीज देखेंगे कि आज के डेट में भिलाई नशे का गढ़ बन गया है, और नशे के गढ़ को हटाने या सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस प्रशासन और जो भी प्रशासन है सब विफल है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मतलब कांग्रेस की सरकार है, और यहाँ पे हमारे नगर निगम में भी कांग्रेस की सरकार है। जब सब जगह सरकार कांग्रेस के होने के बाद भी किसी प्रकार की सुरक्षा, आज भिलाई एक गढ़ बन गया है नशेड़ियों, गंजेड़ियों और आपराधिक के किस्मों का, जिनको संरक्षण भी कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से दिया जा रहा है।
तब ये फल फूल रहे हैं। और पुलिस प्रशासन पूरी विफल है। और हमारी मांग रही है कि जिस प्रकार मलकित के इन्होंने 10 लाख का मुआवजा सरकारी नौकरी देने के लिए त्वरित एक्शन लिया है, उसी प्रकार इन्हें भी तत्काल 10 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी के लिए आश्वासन लिखित में दिया जाए। आश्वासन बस मत दिया जाए, क्योंकि आश्वासन दे के ये सिर्फ अपनी राजनीति करके निकलना चाहते हैं। और मेरी हमारी पार्टी की ओर से भरपूर मांग है। 7 दिवस का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 7 दिनों में अपनी कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम इसको बड़े स्तर पे एक आंदोलन के रूप में इस पे करेंगे। और ऐसे आदिवासी जो हमारे शोषण हो रहे, शोषित हो रहे हैं, इन्हें न्याय दिलाना बहुत आवश्यकता है। इसमें आप सभी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और मेरा मांग है कि इस चीज को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ठीक है भुवनेश्वरी जी, क्या आपको कहीं से ऐसा लगता है कि आदिवासी समाज को अनदेखा किया जा रहा है, या आप लोगों को की अनदेखी हो रही है, आप लोगों को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, या गंभीरता के साथ नहीं लिया जा रहा है? मैंने ये भी सुना है कि चंद्रशेखर जी की बेटी शायद बीमार है और वो इकलौते थे कमाने वाले परिवार में। भुवनेश्वरी जी, सुन पा रही हैं आप? क्या बोलना है? भुवनेश्वरी जी, मेरा सवाल ये है कि क्या आपको कहीं से ऐसा लगता है कि अनदेखी हो रही है, आप लोगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, और चंद्रशेखर जी की शायद बेटी वो भी बीमार है, और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि शायद आपके घर में चंद्रशेखर जी इकलौते कमाने वाले व्यक्ति थे? हाँ, बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो, और उसकी बेटी की तबीयत खराब है, शुगर पेशेंट है वो। उसी का इलाज वो भाई बहुत दिनों से कर रहा था। इंसुलिन भी उसे हमेशा लगती थी, खुद लगा लेती है उसकी लड़की। ठीक है तुलसीराम जी, मैं आदिवासी समाज से हैं चूंकि आपको ऐसा लगता है कि आदिवासी समाज की अनदेखी हो रही, जहाँ एक और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर आदिवासी समाज को बहुत हद तक साधने की कोशिश की जाती है, बहुत हद तक आदिवासियों को कहा जाता है कि हम उनको समझ रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, उनका निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो बैक टू बैक 2-4 घटनाएं या इससे पहले जो घटनाएं हुई हैं, उससे कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि आदिवासी समाज की अनदेखी की जाती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अनम्यूट कीजिएगा तुलसीराम जी। मैं बताना चाहूंगा, सही बात है ये, जो आदिवासियों को राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री के द्वारा अनदेखा किया जाता है। अभी इससे पहले आज हमारे चंद्रशेखर जी का जो हत्या हुआ है वो बहुत ही दयनीय है, और उस परिवार को कहीं ना कहीं मदद मिलना चाहिए। और समाज के लोग भी इस पे जुड़े हुए हैं, समाज के लोग भी प्रतिदिन, अभी आज शाम को भी सेक्टर 7 में मीटिंग है, उस पर भी मैं जाऊंगा और ये चर्चा करूंगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि कल हमारे समाज के लोग सेक्टर 1 में सेक्टर 1 बीएसपी का जो इंडोर स्टेडियम है वहां पे माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस पत्राचार मांग पत्र को देखकर भी अनदेखा कर दिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री कभी आदिवासियों का मदद करना नहीं चाहते, एवं वो चाहते हैं कि यहाँ के आदिवासी शोषित रहें ताकि बस उनके नाम से हम राजनीति करें। वो चाहते नहीं है कि इस परिवार को मदद दें। और क्षेत्रीय विधायक जो देवेंद्र यादव है, वो भी कल उनके घर आए थे, सारे मामलों को जानकारी लेकर गए हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री के पास ये शब्द नहीं रख पाए कि इन परिवार को बहुत ही आवश्यकता है और जरूरत है मदद की, कि आप जल्द से जल्द कल खुले मंच में वो घोषणा कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस सरकार कभी नहीं चाही है कि आदिवासियों का भला हो। और इसके पहले कार्तिक राम उरांव, तो क्या भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का भला कर रही थी? कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे चीजों में भलाई हुआ है, इसको हम उदाहरण के तौर पर बता भी सकते हैं। और आज हमारे राष्ट्रपति जी हैं, एक बहुत बड़ी चीज है कि आदिवासियों को जो अधिकार एक राष्ट्र, उसके पहले छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थी माननीय विकेश मैडम। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कहीं ना कहीं आदिवासियों का चलिए ठीक है तुलसीराम जी, मैं वापस आती हूँ, उसके बाद भोजराम सिन्हा जी आपके पास आऊंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहे। और भिलाई की घटना पर आज हम मुद्दे की बात में चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर चंद्रशेखर नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई और चंद्रशेखर को अब नौकरी, उसकी पत्नी को नौकरी और मुआवजा देने की मांग परिवार को लगातार उठाई जा रही है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं भोजराम जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहा है कि आप राजनीति कर रहे हैं, आप लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, परिवार को बरगलाने का काम किया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
किसी की मौत पे, किसी के हत्या पे राजनीति करने का काम ना कि भिलाई की किसी नागरिक का, ना कि किसी दल का बनता है। कल उस परिवार के जब हम मिलने गए, मैं स्वयं 2 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट था, कल जब परिवार से मिलने गया उस परिवार की स्थिति को देखने के बाद दोनों आंखों से मेरे आंसू आने लगे। उस परिवार की माली हालत देखने के बाद, उनके बच्चों की स्थिति देखने के बाद, तो कहीं ना कहीं मैं एक नगर निगम का पार्षद हूँ, नगर निगम का जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा भी दायित्व कुछ बनता है। जो बन पड़ा मैंने अपने हाथों से उनका सहयोग किया। मैं राजनीति वाली बात कहाँ से आ जाती है? एक परिवार का मजदूर बेटा चले गया, आप एक छोटी सी बात बताता हूँ, शहर की क्या स्थिति है। शहर में नशे का व्यापार हर घर में हो गया है। आज एक परिवार का बच्चा, मुखिया अपने आप को सुरक्षित समझ सकता है, लेकिन जब परिवार का बच्चा जब ट्यूशन जाएगा, कॉलेज जाएगा, स्कूल आएगा, बाहर बैठेगा, कब कौन से नशे के शिकार, यहाँ पे सूखे नशे से लेकर सुभद्रा जी क्या कहना चाहती हैं? देखिए यहाँ पर भोजराम जी कह रहे हैं कि नशा जो है वो बहुत तेजी से चरम पर फैला हुआ है और सरकार उस पर लगाम लगाने में विफल साबित हो रही है। सुभद्रा जी। जी देखिए, ऐसा है, मेरा मानना है कि सूखा नशा जो हमारे भिलाई क्षेत्र में बाहर से आ रहा है, सारा नशा बाहर से आ रहा है, बाहर राज्यों से आ रहा है, उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम केंद्र सरकार का है। और निश्चित तौर पर इसको करने के बाद, और इस टाइप से बच्चे बिगड़ रहे हैं, सभी के घर की यही कहानी है और पूरे भारतवर्ष की यही कहानी है कि सारे बच्चे जो हमारे युवा हैं, अधिकतर युवा जो सूखा नशा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये बंद होना चाहिए। और इसको करके आप देख रहे हैं किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, कहीं पे मर्डर हो रहा है, लगातार 3-4 मर्डर हो गए हमारे यहाँ। तो निश्चित तौर पर इसके लिए जिम्मेदार मैं मानती हूँ राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, होनी चाहिए। और एक सुभद्रा जी आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं है और मैं कांग्रेस के हैं, भिलाई की जनप्रतिनिधि हैं। आपका दायित्व तो बनता है भिलाई के लिए सही बात करिए। हर काम के लिए आपको केंद्र कोसने की जरूरत नहीं है। प्रकार से आप लोग राजनीति कर रहे हैं। आपके जो मुख्यमंत्री, चलिए वक्त की कमी है, हम उम्मीद करते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय मिलेगा, मुआवजा जो है मिलेगा, सरकारी नौकरी की जो बात कही जा रही है वो भी मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे थे भिलाई में, जहाँ पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और इससे पहले भी इस तरीके की कई घटनाएं देखने को मिली है। फिलहाल पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। ऐसे में सरकार कितनी संवेदनशील होकर परिवार की किसी व्यक्ति को नौकरी देती है, ये देखना होगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।